अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। LG मनोज सिन्हा की तरफ से समन जारी। 23 अक्टूबर को असम्बली इजलास तलब। हर रुकन को 10 सवालात, 2 करारदादें और एक बिल पेश करने की इजाज़त। जम्मू कश्मीर असम्बली का मौसम खिज़ां का इजलास आइंदा माह बुलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि LG ने असम्बली इजलास 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तलब किया है। हुक्म में कहा गया है कि मैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 की दफ़ा 18 के तहत अता करदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जुमेरात 23 अक्टूबर को श्रीनगर में बुलाया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान पर जोर दिया है कि वो मुकर्ररा तारीख, वक्त और जगह पर कानून साज असम्बली के इजलास में शिरकत को आसान बनाएं। तो दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 महीने एरियर, एडिशनल पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी सहित अन्य मुद्दों को लेकर कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सरकार की ओर से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बड़ी जानकारी की चर्चा करते हैं। पेंशन वैलिडेशन रूल एक्ट 2025 को रद्द करने की मांग। दोस्तों, ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय से मांग कर रखी है कि पेंशन वैलिडेशन रूल एक्ट 2025 को रद्द किया जाए ताकि सभी पेंशनर को 8th पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग का पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से ये नया नियम लागू किया गया था जिससे सरकार भविष्य में पेंशन संशोधन के नियमों को अपने अनुसार बदल सके। लेकिन अब पेंशनर एसोसिएशन का कहना है कि यह रूल पेंशनरों के साथ भेदभाव करेगा, इसलिए इसे पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसको लेकर 10 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में बैठक भी हुई है जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने यह मांग रखी है कि सरकार लिखित में जवाब दे कि भविष्य में 8वें वेतन आयोग के तहत किसी भी पेंशनर के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि अगर ये रूल हटाया जाता है तो आगे चलकर हर पेंशनर को समान लाभ मिल सकेगा, चाहे रैंक अलग हो या फिर पद अलग हो। सरकार पर अब दबाव है कि वह इसे हटाए, इस एक्ट को हटाए ताकि सभी पेंशनर के लिए समान नियम लागू किए जा सके। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। जवानों को एडहॉक बोनस। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। रक्षा महानियंत्रक कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी CGDA की तरफ से नया लेटर जारी हुआ है। दोस्तों, इस लेटर को 3 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जवानों और कुछ पूर्व सैनिकों को एडहॉक बोनस यानी दिवाली बोनस दिया जाएगा। इस आदेश का रेफरेंस दिया गया है वित्त मंत्रालय के आदेश 29 सितंबर 2025 का। अब सवाल है बोनस कितना मिलेगा। तो दोस्तों, बोनस की राशि तय की गई है 6,980 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 6,980 रुपए बोनस मिलेगा उन जवानों को जिन्होंने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच कम से कम 6 महीने निरंतर सेवा दी है। अगर कोई कर्मचारी या सैनिक अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच रिटायर्ड हुआ है तो उसे भी बोनस मिलेगा। दोस्तों, यदि आप इस बोनस के हकदार हैं और आपको दिवाली से पहले बोनस नहीं मिलता है तो CPM ग्राम पोर्टल पर शिकायत डाल सकते हैं। ये लेटर जवानों और पूर्व सैनिकों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर वोटिंग करवाई गई। दोस्तों, अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की रिपोर्टिंग को लेकर। एक सर्वे में पेंशनर और कर्मचारियों से पूछा गया कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग को कब लागू करेगी, जिसमें विकल्प दिए गए थे 2026, 2027, 2028, 2029 और 2030। दोस्तों, वोटिंग के नतीजे आ चुके हैं। 2026 के लिए 13% कर्मचारी पेंशनरों ने वोट डाला है जबकि 2027 के लिए 17% कर्मचारी पेंशनरों ने वोट दिया है। 2028 के लिए 10% वोटिंग हुई है, 2029 के लिए 4% की वोटिंग हुई है और 2030 के लिए सिर्फ 2% की वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग 2027 के लिए, यानी ज्यादातर पेंशनर और कर्मचारियों का मानना है कि सरकार 2027 में 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी। जैसा कि प्रेस मीडिया में भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि केंद्र सरकार 2027 जुलाई के आसपास 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का भी मानना है कि 2027 में ही 8वें वेतन आयोग को लाया जाएगा। तो ऐसे में 8वां वेतन आयोग 1 से 1.5 साल की देरी के बाद ही लागू हो पाएगा। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है कि आपको फायदा 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। मीडिया खबरों के अनुसार 8वां वेतन आयोग जुलाई 2027 से प्रभावी किया जाएगा। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को फायदा तो 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा।
तो ऐसे में प्रत्येक कर्मचारी पेंशन धारकों को 1 जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2027 तक कुल मिलाकर 18 महीने के एरियर का भुगतान केंद्र सरकार की ओर से करके दिया जाएगा। तो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यदि 8वां वेतन आयोग देरी से भी लागू होता है तो 18 महीने एरियर का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों ये वेतन आयोग का एरियर रहेगा, ना कि आपके DADR का एरियर। चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए। अगली बड़ी जानकारी है DADR की टेबल और फिटमेंट फैक्टर पर असर। दोस्तों अब बात करते हैं DADR की टेबल पर, जो 8वें वेतन आयोग से पहले जारी की गई है। इस टेबल में दिखाया गया है कि कांग्रेस सरकार के समय DADR में बढ़ोतरी कई ज्यादा हुआ करती थी, जबकि बीजेपी सरकार के समय काफी सीमित है। कांग्रेस शासन में DADR 0% से बढ़कर 125% तक चला गया था। कबल अज़ीम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर की काबीना ने असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर को बुलाने की सिफारिश की थी, लेकिन LG ने 23 अक्टूबर को बुलाया है। तशद्दुद से मुतासरा ले टाउन में 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में नरमी, हालात पुरअमन हुकाम। लद्दाख के तशद्दुद से मुतासरा ले कस्बे में 3 दिन कबल कर्फ्यू के नफाज के बाद पहली बार पाबंदियों में हफ्ता की सपैर मरहलावार चंद घंटों के लिए नरमी की गई, जिससे उन रिहायशियों को राहत मिली जो दुकानों के बाहर कतार में खड़े ज़रूरी अशिया फरोख्त कर रहे थे। लद्दाख के मुतालबात तवज्जो के मुस्तहक हैं। मुहिब वतन को मुल्क दुश्मन करार देना नाइंसाफ़ी है। रूल्ला लद्दाख के लोग अब साल 2019 के फैसले के नताइज का सामना कर रहे हैं, जिसने खित्ता को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने इस बात पर जोर देते हुए कि उनके देरीना मुतालबात मरकजी हुकूमत की संजीदगी से तवज्जो के मुस्तहक हैं। सोनमर्ग में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि लद्दाखियों ने गुज़श्ता 5 सालों से पुरअमन तरीके से रियासत का दर्जा और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा 6 शेड्यूल के तहत किया था, लेकिन उनकी अपीलें नहीं सुनी गईं। उन्होंने कहा है कि लेह में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात को उनकी तहरीक को दागदार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मिलिटेंसी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। पहाड़ी कबायली कम्यूनिटी को मरकजी धारे में लाना मरकज़ का अज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में पहाड़ी कबायली कम्यूनिटी के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, देरपा तरक्की और जामे खुशहाली का विजन जम्मू कश्मीर की कबायली कम्यूनिटी के रोशन मुस्तकबिल की तश्कील करेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि पहाड़ी कबायली कम्यूनिटी को मरकजी धारे में लाना मरकज़ का अज़्म है और इनको बाइख्तियार बनाना एक मजबूत और खुशहाल यूनियन टेरिटरी की तामीर करेगा। उन्होंने कहा है कि कम्यूनिटी की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। सरहद पार लॉन्चिंग पैडों पर मिलिटेंट मौजूद, अगले 2 माह हसास। सिक्योरिटी फोर्सेज नाकाम बनाने के लिए तैयार, IGBSF। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दहशतगर्द लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद हैं और वो कश्मीर में दरअंदाजी करने के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा है कि ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज चौकस हैं और वो ऐसी किसी भी सरगर्मी को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। मौसूफ IG ने बताया, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बारामूला इजला के बिलमुकाबिल हमारे दायरा इख्तियार में मौजूद लॉन्चिंग पैड्स पर दहशतगर्दों की मौजूदगी देखी गई है। उन्होंने कहा है कि वो दरअंदाजी का मौका तलाश कर रहे हैं। वो अक्सर ख़राब मौसमी सूरत हाल में सरहद पार करने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिशें मुसलसल जारी रहती हैं। इनका कहना था, हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।